थैंक यू अभी मत बोलिए, सेशन खत्म हो जाएगा, आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर लें, उसके बाद बोलते रहिएगा थैंक यू। घर वालों की मांग ये होती है कि लड़के की सरकारी नौकरी हो तो शादी कर देंगे। मैं प्राइवेट बैंक में हूँ, गवर्नमेंट बैंक में। सरकारी नौकरी है जिस कारण से घर वाले नहीं मान रहे हैं। अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़ोरों शोरों में तैयारी चल रही होगी कि भैया शादी करो, एक समय पे भागने की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, यानी लव मैरिज तो है पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, इसकी वजह से लव मैरिज के लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें एक साथ में मैनिफेस्ट हो जाएं। तो केस ऐसा ही है। कहाँ गायब रहते हैं सर, और कितना बिजी रहते हैं। वीडियो आती भी है तो महीनों तक दूसरी वीडियो आती नहीं है, ना वीडियो की खबर आती है। दोस्तों भगवान कसम मैं भी परेशान हूँ, पर क्या करूँ, क्योंकि सेशंस इतने होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, आप लोगों के काम इतने होते हैं कि मैं समय ही नहीं निकाल पाता। मेरे पास समय ही नहीं बच पाता कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढा है जिससे ये जो वीडियोस इरेगुलर हो जाती हैं वो रेगुलर हो जाएंगी। अब से जब भी मैं सेशन में बात करूंगा तो मैं स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखते हुए सेशन के वीडियोस को शूट करूंगा। हमारे इस स्टूडेंट की समस्या थी कि सरकारी नौकरी ना होने की वजह से लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं। लव मैरिज के लिए क्या करना चाहिए। घर वालों की मांग ये होती है कि लड़के की सरकारी नौकरी हो तो शादी कर देंगे। अब ये मांग और भी डबल हो जाती है अगर बिटिया ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रही है। तो केस ऐसा ही है। हेलो हेलो, जय शरम, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। थैंक यू अभी मत बोलिए, सेशन खत्म हो जाएगा, आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर लें, उसके बाद बोलते रहिएगा थैंक यू। आपने प्रॉब्लम बताई है कि जो आपके पार्टनर हैं हाँ जी, सरकारी नौकरी है जिस कारण से, जो मुख्य कारण है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, राइट? मतलब मैं वो लड़की बोलती है करने के लिए हमेशा, मैं बोलता हूँ मैं प्राइवेट बैंक में हूँ, गवर्नमेंट बैंक में। मैं आपकी जॉब से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ कि देखिए एक स्थिति यही है कि वो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट? जी यदि आपका सेक्टर चेंज होता, आप सरकारी में होते, तो एक समय पे ही हम बात रख सकते थे, सिरे से खारिज नहीं हो जाती ना। हो सकता है फिर कोई और पैरामीटर हो सकता था कि नहीं माने, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं होता कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ बिकॉज ऑफ दिस। तो अब उम्र तो है आपकी बची हुई जी। सरकारी के लिए, राइट? 32 तक प्रयास कर सकते हैं हम। तो आपने प्रयास किए हैं क्या? आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, उस चीज़ के लिए तो नहीं किया, मैंने पहले किए थे प्रयास। जी जी। चलिए ठीक है, कोई ना। लेकिन क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया ना। मैं आपसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जो आपका चार्ट देखा है बच्चे, चार्ट में योग हैं, आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं। तो प्रयास मत छोड़िएगा, जो भी छोटे मोटे प्रयास है प्रयास जारी रखिएगा, बात सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपका कुंडली विवरण और बिटिया का विवरण देखने के बाद एक चिंतातुर विषय है, सिचुएशन थोड़ी हीटअप हो सकती है, एक पक्ष बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, एक समय पे भागने की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, यानी लव मैरिज तो है पर इस रास्ते से कहीं ना कहीं गुजर रही है। तो अब इस रास्ते को थोड़ा कैसे सुधारा जाए, राइट? सेम पेज पे फैमिली वालों को कैसे लाया जाए, मैं उसकी बात करूँगा आपसे। साथ ही साथ बिटिया के अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़ोरों शोरों में तैयारी चल रही होगी कि भैया शादी करो ढूंढने के लिए। बोलते हैं मुझसे घर वाले। हमें कोई भी चीज़ में, स्पेशली लव मैरिज में अगर सफलता चाहिए जी। तो मुहूर्त बहुत ज़रूरी है कि हमने किस मुहूर्त पे बात की है। ये जो हमने पूजा की है, जो मंत्र जाप किए हैं माता के, ये हमें कब फलेंगे? तो माता जी इसी दिन हमें फलने चाहिए, जिस दिन हम बात खोलें। जिस दिन हम बात खोलें उस दिन आप चमत्कार दिखाना। देखिए मैंने जो रूटीन स्टूडेंट को दिया है, जो रिचुअल मैंने सजेस्ट किया है, ये सब उनकी और उनके पार्टनर की कुंडली को, उनके कुंडली के चार्ट को, ग्रह को, दशा को, गुणों को, दोषों को, इन सबको अध्ययन करके दिया है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी काम आएगा। अब अगर आप दो चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो आपकी, प्राइवेट नौकरी हो, और इस नौकरी के कारण कहीं ना कहीं बात लव मैरिज की अटकी हुई है, घर में बात अटकी हुई है, नहीं मान रहे हैं, तो रामबाण इलाज ये है, आपको इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर देना है और रात को सिर्फ स्क्रिप्टिंग करनी है। यानी कि अगर दो चीज़ आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, जो सिचुएशन में आप आज खड़े हो, इंटरेस्टिंगली वो सिचुएशन चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशंस अलाइन हो जाएंगी। देखिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का एक मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप हमें स्टार्ट कर देना है। कितना करना है, कब तक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे करना है, इसका जो जाप करना है वो 51,000 बार, जी हाँ 51,000 टाइम्स इसको चैंट करना है। सो अब आता है कब तक करना है।
45 डेज तक आपको ये जाप करना है, यानी कि हर दिन 1111 मंत्र जाप होने चाहिए। और जो आखिरी दिन है 45, उस दिन 1111 प्लस 1111, यानी कि 2 बार हम जाप करके ये 51,000 का आंकड़ा खत्म करेंगे, ये 51,000 मंत्र का रिचुअल समाप्त करेंगे। अब कैसे करना है? गुरुवार को स्टार्ट करने से पहले अपने विश को एक पेपर पे लिख लेना और उस पेपर को 45 डेज तक अपने पास संभाल के रखना। जब लास्ट दिन आपके सारे जाप खत्म हो जाएं तो इस पेपर को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेके बहते हुए पानी में बहा देना। जहां भी ये नौकरी की समस्या हो जाती है, हाइट की समस्या हो जाती है, जिस कारण से शादी अटक जाती है, राम बाण टोटका है, राम बाण इलाज है, काम करता ही करता है। किसी भी गुरुवार से इसे आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक आसन लेना है और ये आसन सिर्फ आपका आसन होना चाहिए। इस आसन पे कोई और दूसरा नहीं बैठना चाहिए। एक स्थान, कोई भी जगह, घर में हो सकती है, घर के बाहर हो सकती है, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जगह आप चूज कर लीजिए। स्थान के बाद आता है समय, कौन से समय करना है, तो आप सुबह करिए या शाम को करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क एक चीज से पड़ता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करेंगे, कुछ भी हो जाए 45 दिन तक। शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अब जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो ये नहीं कर पाएंगी, जो 5 दिन है, उनको क्या करना है, तो जो आपके 5 दिनों का गैप है वो 5 दिन आपको प्लस कर देने हैं। जब भी आप मंत्र चैंट करो, हड़बड़ाहट में नहीं करना, 1111 आराम से करना है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, इतनी भी धीरे मत करिए, मन में आराम से फील करते करते करिए। घंटे 1.5 घंटे में आपके मंत्र जाप खत्म हो जाएंगे। बस कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है आपको। देखो, इसके अलावा भी ना बहुत सारे नीति नियम हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आप कर पाएँ, एटलीस्ट फॉलो कर पाएँ, इसलिए बस 2 नियम का पालन कर लीजिएगा। एक, ये 45 दिनों के लिए नॉनवेज छोड़ दीजिएगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं। और दूसरी चीज़, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, यानी कि गंदे विचारों से दूर रहिए, गंदी चीज़ों से दूर रहिए, गंदी हरकतों से दूर रहिए। और ये सिर्फ गंदगी, यानी कि आंखों की गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रकार की गंदगी। ब्रह्मचर्य का मतलब बस ये नहीं है कि मैं स्ट्रिक्टली सेक्सुअल चीज़ों से दूर रहूँगा, नहीं। जो भी चीज़ मुझे मेरे गोल से भटकाएगी, मैं उन चीज़ों से दूर रहूँगा। आपको कोई आपका दोस्त नेगेटिव कर रहा है इन बिटवीन, ये कुछ भी करते हुए कि भाई ये क्या सब फॉलो कर रहा है, क्या ये सब होता है, उससे दूर रहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है मैं मेरे गोल के लिए स्थित हूँ, बस मुझे मेरे जो मैं कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पवित्र रहूँगा, शुद्ध रहूँगा, तो लक्ष्मी नारायण मेरे शरीर में आके निवास करेंगे, मेरी वाणी में निवास करेंगे, तो इसको पवित्र रखूँगा, इसको शुद्ध रखूँगा। यही है ब्रह्मचर्य। अब लास्ट टेक्निक जो आपको फॉलो करनी है वो है भैया स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ना मेरी फेवरेट टेक्निक है जब हम मल्टीपल गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमारी लाइफ में। तो भाई स्क्रिप्टिंग का वैसे तो सिंपल अर्थ है कि आपको आपकी जो लाइफ चाहिए उस लाइफ के बारे में डिटेल में एक प्यारी सी कहानी लिखो। तो क्या करेंगे, हम रात को सोने से पहले बहुत सारी डिटेल का ध्यान रखते हुए हमारी डायरी में लिखेंगे, मैं आज सुबह उठा, आज सुबह उठकर मैंने चाय बनाई, मैंने चाय अपने पार्टनर जो भी उसका नाम है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए बनाई, उसे पिलाई। और जब वो उठी और उठ के उसने देखा कि मैंने चाय बनाई है तो उसने मुझे कहा आई एम सो लकी टू हैव यू। फिर मैं नहाने चला गया, रेडी होने लगा, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और ये वही ऑफिस है, ये वही ड्रीम जॉब है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता था। वाह, ये तो वही ज़िंदगी है जो मैं जीना चाहता था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो आज मेरी वाइफ है, जहाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। और डिटेल में इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं बह गया इमोशन में, और डिटेल में बताता हूँ कि अगर एग्जैक्टली मैं लिख ही रहा हूँ, शब्दों में लिख रहा हूँ आपकी तरह, तो मैं क्या लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा कि मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मेरी जॉब कितनी मस्त है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं कितना खुश हूँ अपने काम से, अपनी लाइफ से, अपनी वाइफ से। अब इसी तरह से आप कुछ लिख सकते हैं, हर दिन की कहानी लिख सकते हैं, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो। हर दिन अलग अलग होता है, हर दिन नए किस्से होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो जाता है कि आज उसकी तबीयत खराब थी, मैंने उसका ध्यान रख लिया, आज मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, आज मैंने किसी की मदद कर दी, आज मेरी पहली सैलरी क्रेडिट हुई है, मैं कितना खुश हूँ। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप लिख सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये रात को सोने से पहले करिएगा। और जो मैंने 51,000 मंत्र जाप बताए हैं वो भी फॉलो करिएगा। अगर ये 2 चीज़ कर लेते हैं बहुत है, मोर देन इनफ है। आज मेरा यहाँ पे आना, ये वीडियो बनाना और आपका इस वीडियो को देखना
कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं हो सकता। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिले, वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप कुछ एक्शन लें। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।